हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र सर अपने YouTube चैनल कंपटीशन लीग पर मैं आपका स्वागत करता हूं। एक नया टाइप लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसका नाम है क्रमागत लाभ और प्रतिशत ज्ञात करना। इसमें क्या होता है, आप जानते हैं एक दुकानदार जो होता है कोई वस्तु बाजार से खरीद के लेके आता है। वो वस्तु जो होता है किसी दूसरे दुकानदार को लाभ पर बेच देता है और फिर दूसरे दुकानदार जो होता है ग्राहक को बेचता है। इस पर कुछ न कुछ लाभ लेके बेचते हैं और जो लाभ प्रतिशत के रूप में होता है, इसलिए इसे क्रमागत प्रतिशत लाभ कहा जाता है। ठीक है, इस सवाल को पढ़िएगा और देखिएगा। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि इसमें देखिएगा, जब कोई वस्तु शुरुआती में खरीदा जाता है उसे प्रारंभिक वैल्यू कहा जाता है और जो अंत में वैल्यू बेचेगा उसको फाइनल वैल्यू कहेंगे या अंतिम वैल्यू कहेंगे। तो प्रारंभिक वैल्यू के लिए क्या लिखते हैं, प्रारंभिक जब कहा जाएगा तो आई से शो कर दीजिएगा, अंतिम जब कहेगा तो किससे शो करेंगे, एफ से शो कर दीजिएगा। ठीक है, ये होगा। अब देखिएगा, राजेश के पास एक साइकिल है जिसे 10% की लाभ पर सुरेश को बेच देता है और सुरेश उस साइकिल को 20% की लाभ पर महेश को बेच देता है और महेश इस साइकिल की कीमत 2640 रुपया दिया हो तो और राजेश ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा था। अब देखिएगा, राजेश जो है तो फाइनल वैल्यू खरीदा हुआ है कितना, 2640 रुपये का। ठीक है, 2640 रुपये में फाइनल वैल्यू खरीदा है। और करना क्या है कि यहाँ पर आई रखिएगा। अब 10% का मतलब होता है, आप जानते हैं 1/10 होता है और 20% का वैल्यू होता है 1/5 होता है। देखिएगा, जब वो लाभ बेचा जाता है तो 10 पे एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11/10 कर दीजिएगा। एक जोड़ेंगे कितना होगा, 6/5 हो जाएगा। 11 से कटा दीजिएगा, 11 दूना 22, 11 चौक 44, ये हो गया आपका, कट जाएगा। 11 दूना 22 हो जाएगा और 11 चौक 44, 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 चौको 24, अब ये हो जाएगा 0। अब इसको आपको क्रॉस करके गुणा करना है, 4 5 20, 20 पर 1 0 और 2 0 और ये टोटल कितना हो गया, 2000। 2000 जो है विकल्प नंबर 1 सही है, विकल्प जो है 1 सही। इसका दूसरा तरीका भी ये भी हो सकता है, आप चाहो तो आप लगा सकते हो। जैसे यह बराबर होता है, यह का मतलब फाइनल वैल्यू या अंतिम वैल्यू, आई का मतलब क्या होता है, शुरुआती वैल्यू। यहाँ पर रखना है 100, जितना लाभ होता है उतना लिखिएगा और फिर जितना लाभ होता है सेकेंड बराबर करते जाइएगा। ये आपका तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 2640 रुपया दिया है, अंतिम वैल्यू हमको मालूम था, पहला शुरुआती वैल्यू पूछा है। 100 में आप 10 जोड़ दीजिएगा और बटा में 100 कर दीजिएगा और फिर 100 में जोड़ दीजिएगा 20, अब कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, 2640 यहाँ है, इसको कटाना है, पूरा करिए पहले 110 बटा में 100, फिर इसको 1/20 बटा में 100 कर दीजिए। देखिएगा 0 से 0 ये खत्म, डबल 0। ठीक, 11 से इसको कटा दीजिएगा, 11 से कटेगा 11 दूना 22, 11 चौक 44 और फिर ये 12 से कटेगा 22, 12 दूना 24 होता है और 20 ही हो गया और इधर से आपको लेके आना है डबल 0। ये आप टोटल कितना हो गया, 2000। शुरुआती में वो कितने रुपए में साइकिल खरीदा होगा राजेश। ए के पास एक रेडियो है जिसकी कीमत 540 रुपया है। बी को 16 सही 2/3% की हानि पर बेच देता है, जबकि बी सी को 11 सही 1/9% के लाभ पर बेच देता है। तो बताइए सी ने कितने रुपए में खरीदा था। मतलब सी, इसका मतलब है कि अंतिम वैल्यू पूछा है, प्रारंभिक वैल्यू कितना दिया है, 540 दिया है। इससे पहले क्या करना है कि आपको बदलना है। 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6, ठीक, और 11 सही 1/9% का मान होता है कितना, 1/9। नहीं, ठीक है, ये वैल्यू याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसको निकाल लीजिए। निकालने का तरीका है 16 3 48, 2 जोड़ेंगे 50, 50 बटा में 3 और परसेंटेज का वैल्यू है 1/100 लिखते हैं। 50 से कटा दीजिएगा 2 बार में, ये आ गया 1/6 जो आपका ये होगा। ठीक है, इसी तरह इसको निकालिएगा तो गुणा करिएगा 11 9 99 और 100, 100 बटा में 9 और परसेंटेज का वैल्यू है 1/100। 100 से 100 कटा दीजिएगा, कितना आएगा, 1/9 आ जाएगा। ये निकालने का तरीका होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 540 रुपया जो है इस समय आपका इनिशियल वैल्यू है और आपका एफ वाला फाइनल वैल्यू पूछा है, अंतिम वैल्यू। तो 540 रखिएगा, 540 आपको रखना है। और ये हानि को बेच रहा है 16 सही 2/3% का। 16 सही 2/3% का मान है 1/6 और यहाँ से हानि में घटा देते हैं
तो 6 में से कम करें कितना होगा 5 बटा, और 6 अपने जगह पर आएगा तो हो जाएगा 5 बटा 6। लाभ हो रहा है यहाँ पर, यहाँ जोड़ दिया जाता है 9 और 1 10 और अपान में 9 रहेगा, ठीक है। अब इसको कटाइएगा, 6 9 54 ये कट जाएगा, टोटल ये 10 बार में कटेगा, गुणा करेगा ये 500 आएगा। ये विकल्प नंबर जो है आपका 20 सही है। एक कंपनी ने एक वस्तु का उत्पादन किया जिसकी कीमत 12,000 रुपये है। कंपनी इस वस्तु को थोक विक्रेता पर 10% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 25% के लाभ पर उस वस्तु को बेच देता है। फुटकर विक्रेता ग्राहक को 20% के लाभ पर बेचता है। बताइए ग्राहक को कितने रुपए में वह वस्तु प्राप्त हुई। देखिएगा ये ग्राहक को जब मतलब कि अंतिम वैल्यू पूछ रहा है, अंतिम वैल्यू का मतलब है यह करिए, यह पूछा है आपका, कहा है कि 1200 रुपये की वो वस्तु थी। शुरुआती में कितने की वस्तु थी 1200 का, ठीक है, 12,000 का था, 12,000 का। अब देखिए 10% का लाभ होता है। 10% का मतलब क्या होता है कि आप लिख सकते हो 10% का मतलब होता है 1/10, और 25% का मतलब होता है 25%, 20% का मतलब होता है 1/5, और 25% का मतलब होता है 25% का मतलब होता है 1/, ठीक है। अब देखिएगा लाभ हो रहा है 10 1 11, 11/10 करिए। यहाँ पर लाभ हो रहा है, पहले आपका 25 हो रहा तो करिए 5/4, इसको जोड़ेंगे तो 6/5, ठीक है। 5 से 5 कट गया, 4 से कटेगा, ये देखिएगा 4 से कटेगा, 4 3 12, ठीक है। एक 0 से 0 कट गया, अब गुणा करिएगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 6 66 और 300। अब गुणा करेगा 0 0 36 18, 36 18 1 19। ये विकल्प नंबर जो है आपका बी वाला आपका सही है।